अच्छा आदिल, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ना मैं सोच रहा था कि अपना जो फ़ोन है मैंने आजकल यहाँ रखना शुरू किया है, तो क्या ख्याल है आईफोन का? ये क्या सीन है? आईफोन पॉकेट आया ना, तो मैंने कहा कि फिलहाल तो नहीं मैं खरीद सकता, तो मैं यार ये क्या चीज लॉन्च की है एप्पल? यार क्या मुझे है? खुद समझ नहीं आ रही। इतनी बेहुदा, बदसूरत, गैर जरूरी और हाँ ओवर प्राइस नहीं, लेकिन एक बात बताओ ना, गैर जरूरी क्या पता जेंजी के लिए ना हो। देखो ना, अब जैसे ये मैं निकालता हूँ फोन आपके सामने, ये देखें क्या है इसमें, मेरी मर्जी। ठीक है, आपकी उम्र ज्यादा होगी, मेरा फोन मेरी मर्जी। आपकी उम्र ज्यादा होगी, लेकिन जेन जी इंसान है, वो भी इंसान है, उनको भी आंखों में नजर आता है क्या फड़कीले रंग वाली और ये अजीब सी सेमी पर्स। व्यूअर्स को एक दफा यहाँ पे बी रोल दिखा दें प्लीज कि कितने रिडिकुलस है ये। और $150 द फर्स्ट एवर। और वो बोरात वाली मीम देखी है ना सबने? कौन सी 9 गैग्स वाली, कौन सी बोरात वाली मीम थोड़ा रीएनैक्ट करके दिखाओ ना। नहीं वो रीएनैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा वो स्ट्रैप पहन के वो कह रहे कि उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी आईफोन को, वो दिखा देंगे हम। चलो ठीक है। अच्छा आई थिंक उसका भी अलावा, लेकिन जो असल बात, absurd pricing यार, क्या कितने डॉलर है? आपको ज्यादा मेरे से बेहतर पता है कितने डॉलर। $150 का शॉर्टर वर्जन, 3D निटेड वर्जन जो है ना उसका, जो टॉप नॉच वर्जन है, यानी एक वेनिला वर्जन जो है 140 का 150 का, और $230। लेडीज के ब्रांडेड हैंडबैग्स इससे सस्ते मिल जाते हैं, और जिसमें ज्यादा चीजें डाल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आईफोन डालना है उसमें आपने, सिर्फ आईफोन। तो आईफोन, और आईफोन का ना वो बड़ा स्टाइलिश उन्होंने लुक दिया। उन्होंने कहा कि ये जो नॉर्मल पॉकेट में आईफोन रखना ना इज द 2024 थिंग। हाँ ठीक है, तो 2025 थिंग इज कीपिंग योर आईफोन इन दैट सैक हो यार, सैक कलरफुल सैक चाहिए आपको। $150 साइड पे जा रहे हो ना, और किसी के लिए आपसे खींचना आसान हो जाए। देखो यार, वैसे उससे मुझे आइडिया आया, ये अच्छा नहीं है मैं हुडी में रखूं अपना मोबाइल, यूं बैठा हूं जहां बैठा हूं, ये मेरी जेब देखें गाइस, ये शर्ट के अंदर चला जाएगा। नहीं ये नहीं मैं शर्ट थोड़ी खोलने लगा, आप उधर रखे, उसके लिए ज्यादा पैसे होते हैं। गुजरते हुए नोमी ने आपका फोन उठा लिया। हाँ ये बात है। अच्छा चलो यार, वैसे यार उसकी तो प्राइस बताओ, लॉन्ग स्ट्रैप वाले कलरफुल सैक की $230। 230 क्या बकवास है यार। अच्छा वैसे एक बात है, पॉइंट ये है कि उन्होंने ना एक कौन 60-70 हज़ार रुपए देगा इसके लिए? This feels like a joke यार। नहीं, मुझे एक और चीज़ लग रही है, यू नो व्हाट, उन्होंने बताया कि ये डिज़ाइनर उनका एक डिज़ाइनर था जिसने स्टीव जॉब्स की टर्टल नेक डिज़ाइन की थी। अच्छा, जो उसकी वो हाई नेक थी, जो भी कहते हैं आप, टर्टल नेक। और वो डिज़ाइन की थी एक डिज़ाइनर ने, उसी डिज़ाइनर ने बेसिकली। अब वो डिज़ाइनर अगर बूढ़ा हो गया, उसका दिमाग काम नहीं करता, तो लाजमी है उसी चीज़ें बनवाना। वो कह रहे हैं कि मैं बल्कि जिसके लिए वो डिज़ाइन करता था वो बंदा भी बूढ़ा होकर मर चुका है। उसका नाम है आईसी मियाकी डिज़ाइन स्टूडियो से उन्होंने ये डिज़ाइन किया। जापान का लेजेंडरी डिज़ाइन स्टूडियो। फील लाइक सच एन इंसल्ट टू देम। वैसे जापानीज लग रहा है, तो फिर लाजमी है कि 90+ ही हो गई उसकी एज जिसने डिज़ाइन किया है। और स्टीव जॉब्स का आइकॉनिक ब्लैक टर्टल नेक्स उन्होंने बनाया था पहले, तो आज उन्हीं को ही मौका दिया गया कि आप 17 Pro Max की सॉक या ऑरेंज सॉक में ऑरेंज प्रो मैक्स $230। ओए होए होए यार, येलो है द ड्रीम। नहीं मैं येलो लूंगा, पिंक लूंगा। पिंक फॉर आदिल, मेरा पिंक फॉर आदिल, तुम्हारा पिंक कौन सा? मैं पीला ले लूंगा। $140 पहले मुझे जमा करा देना। व्हाट इज दिस यार? पाकिस्तान को हम पाकिस्तानियों को कहना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे ठोक के आईफोन, इस पे पॉकेट टैक्स लगाएं। आई हैव अ बेटर आइडिया, नॉट पीटीए टैक्स। आई हैव अ बेटर आइडिया। आईफोन डालें सैक में, सैक को यूं घुमाएं, दीवार में मारें। नहीं, मैं बताता हूँ यार, वो हमारी, मैं बताता हूँ, वो जो गंदम की बोरी नहीं होती, उसकी छोटी छोटी बना लें और वो बेच दें। अगली दफा कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से जाना चाहिए। 17 Pro Max की सैक्स का सॉरी, प्रोडक्ट इनसे बनता नहीं है, एआई इनकी इंप्रूव नहीं हो रही है, ये चीजें बता नहीं। अच्छा चलो यार, अच्छा बैक टू द सीरियस न्यूज़। मुझे लगता है ये मार्केटिंग स्टंट है, मुझे ऐसा लगता है आईफोन का। जब वेले पैसे होते हैं ना लोगों के पास, वो नहीं एप्पल क्या कह रहा हूँ, एप्पल के पास जब वेले पैसे होते हैं ना फेंकने के लिए $billions, वो ऐसी हरकतें करेंगे। बट ये भी तो देखो कि आज इस वक्त कौन सा मीडिया दुनिया का जिसने ये न्यूज़ कवर नहीं की? वो तो उनको भी पता है, बस हम रह गए। लेकिन उनको फायदा क्या हुआ? पैसे तो मिलेंगे नहीं यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ना दो जो चीज़ें हैं ना लॉन्च हुई हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो टेक न्यूज़ नहीं थी, लॉन्ग रेंज
आर्टिलरी भी है, किसी ने खरीदी है, वो अच्छा। बाद में बताएंगे आपको। वो वाली डिफरेंट पॉडकास्ट होने चाहिए। वो पॉडकास्ट उसे, हाँ। लेकिन और पॉडकास्ट भी होती है। अच्छा, वो नंबर 1 पे थी, तो अभी मैं आदिल से डिस्कस कर रहा था कि आईफोन पॉकेट को किस नंबर पे थे। सेकंड नंबर तो बनता है। हाँ, सेकंड नंबर बनता है, डिजर्व करते। पहली दफा यार हम लोग सारे फोकस थे कि 1111 की डील्स चल रही हैं, बहुत अच्छी जबरदस्त डील्स हैं यार। वैसे आपस की बात है, Xiaomi ने बहुत अच्छी डील्स दी हैं, रोनिन ने भी दी हैं, और We should make a list of the most ridiculous products of 2025. Yes. और इसमें इसको ऊपर होना चाहिए। और दिसंबर में ही रखेंगे हम। व्यूअर्स को बताएं इसमें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम करेंगे। नेक्स्ट मंथ करेंगे। अरे पॉडकास्ट भी होना चाहिए। वो ये पॉडकास्ट पे भी या उसका करेंगे। व्यूअर्स को बताएंगे कि इस साल के सबसे रिडिकुलस प्रोडक्ट्स कौन से थे। यस। और नहीं, अच्छा चलो आदिल, ये जो हम सारी बातें कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, चलो एप्पल की भी बात होगी, इसकी सारी बात होगी। Let's move on to some good news या sad news। क्या है आज टेक में क्या है? I have good news for you. Yeah. Google Pixel drop. Oh. I know you like nano banana. Yeah. And black banana. हाँ. ये वाला काट दो, sorry. At the same time. कोई दोबारा ले सकते हैं। I have good news for you, Zala. I know you like nano banana. क्यों हंस रहे हो? नहीं, I like nano banana. AI. Okay. Fair enough. Okay, so क्या ड्रॉप है भाई? Pixel feature drop. व्यूअर्स के लिए बताते चलें कि दैट मीन्स न्यू फीचर्स फॉर पिक्सल डिवाइसेस, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद दूसरे एंड्रॉयड्स में भी आ जाते हैं फीचर्स। तो लेटेस्ट नवंबर का जो पिक्सल फीचर ड्रॉप है वो ये है कि गूगल मैप्स में अपग्रेड आ रही हैं, गूगल मैसेजेस में अपग्रेड आ रही हैं, गूगल फोटोज़ में अपग्रेड आ रही हैं। अब वो अपग्रेड्स ये हैं कि नैनो बनाना इज़ रीचिंग मोस्ट गूगल ऐप्स, एटलीस्ट द मोस्ट यूज्ड वंस। तो गूगल फोटोज़ में नैनो बनाना आ रहा है, गूगल मैसेजेस में आप यूज़ कर सकते हैं, आप इमेज एडिटिंग के लिए यूँ इमेज एडिट करने के लिए आप, और गूगल मैप्स AI के अलावा भी अपग्रेड्स मिल रही हैं उसको। डार्क मोड उसको बेहतर मिल रहा है, उसका बी रोल प्लीज़ लगा दो, बड़ा सेक्सी स्क्रीनशॉट थी उसकी, डन है। और बैटरी सेविंग उसकी बेहतर हो रही है। अच्छा, ये तो मेरे सबसे बड़ा वो था, पेट पीव थी गूगल मैप्स के बारे में, बैटरी बहुत खाता है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि पिक्सल पहले ही आगे AI में ऑलरेडी, हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट इमेज एडिटिंग ऑफ सैमसंग, लेकिन अब तो बाकी एंड्रॉइड में भी आ जाएगा, पास गूगल फोटोज में पास तो ये गुड लीप है ना, ये गुड टेक दैट एप्पल। हाँ सीरियसली, एप्पल ने कर लिया ना, अब आ जाएगी ना सीरी में भी अगले साल जाके, अगले साल ये लोग नवंबर में अभी निकाल रहे हैं। अच्छा, दिस इज गुड। गूगल कहेगा देखो हमने पिक्सल में AI फीचर डाले हैं, एप्पल कहेगा ये देखो हमारी जुराब। यार एप्पल जो है ना वो नेचर के करीब होता जा रहा है। अच्छा, कौन सी नेचुरल चीज जुराबें पहनती है? नहीं, लेट्स हियर इट। कैसे वो नेचर के करीब आईफोन्स बनाएंगे अब? वो मतलब वो बैक, यानी लोग आगे की तरफ जाएंगे टेक्नोलॉजी में, वो पीछे की तरफ आएंगे, दरख्तों के पास जाएंगे। अगला जो होगा लीफ के पास जाएंगे। मैं तुम्हें बताऊं अगली लॉन्च क्या हो रही है? एप्पल लीफ, स्मार्ट लीफ एवर, स्मार्टेस्ट लीफ एवर। Adil has some news for you about future iPhones. फ्यूचर आईफोन्स क्या न्यूज़ है भाई? हाँ, एक लीक हुई है कि एप्पल टेस्ट कर रहा है अंडर स्क्रीन कैमरास, जो इनविजिबल कैमरास जिस तरह ZTE का नहीं है। मैं बताता हूँ, ऑफ कोर्स एंड्रॉइड के 10 साल बाद आ रही है। हाँ, लेकिन मेन स्ट्रीम एंड्रॉइड पे अभी भी नहीं है, सिर्फ ZTE है। हाँ, because it's not good. एक शायद किसी और का ट्राई किया था। Let's face it, it's not good. नहीं अभी कह नहीं सकते। अंडर डिस्प्ले क्वालिटी मैंने देखी है उनकी, लेटेस्ट ZTE की देखी है, लेटेस्ट की देखी, रेड मैजिक की भी देखी है, जो अभी लॉन्च हुए हैं 2-3 रेड मैजिक अभी हुआ ना लॉन्च। हाँ, उनकी चेक की मैंने देखी है, जेरी रिग पे देखी है। हाँ, कैसी थी? नहीं अच्छी। यही तो मसला है अंडर स्क्रीन सेल्फी कैमरास का, कि उनकी तस्वीरें नहीं अच्छी। नहीं, क्या पता एप्पल इस दफा कुछ चमत्कार कर दे। अगर गूगल जो उन्होंने चमत्कार किया ना, जुराब के साथ किया। अच्छा नहीं, मेरी बात सुनो, अगर गूगल या सैमसंग ने इम्प्लीमेंट किया ना अंडर स्क्रीन कैमरा इनविजिबल वाला, तो देखना उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी। नहीं, क्यों? क्योंकि वो AI यूज करेंगे, AI कैन रिकंस्ट्रक्ट या दैट्स अ फेयर पॉइंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि AI के थ्रू जो करेगा वो तो अच्छा चला जाएगा। एप्पल के लिए फिर बहुत बड़ा ये एक किस्म का चैलेंज होगा। अभी भी सैमसंग की फोटोज में जो AI है वो Xiaomi वगैरह से आ गया। अब जैसे मेरे दोस्त का एक है Xiaomi 13 Ultra, मून शॉट्स पे हम कितने अरसे से देख रहे हैं। बताने दो ना, बताओ। Xiaomi 13 Ultra मेरे दोस्त का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स में से। उसने तस्वीर ली साइड बाय साइड S24 Ultra के साथ, कोई 5x जूम था या पता नहीं कितना था, लेकिन दोनों की साइड बाय साइड ली, इक्वल लो लाइट में ली, जो कि मुश्किल होती है कैमरास के लिए। सैमसंग की AI प्रोसेसिंग अच्छी थी, उसने ज़्यादा डिटेल निकाली थी। सो सैमसंग अगर
करे ना AI इम्प्लीमेंट सेल्फी कैमरास में, तो वाकई वैसे मैंने सुना है कि S26 अल्ट्रा में जो है ना उनका फ्रंट फेसिंग जो है ना वो वाइडर हो जाएगा अगली दफ़ा। इट विल बी अ वाइडर, क्योंकि सबसे बड़ा इशू पता है क्या आ रहा था, सैमसंग S25 अल्ट्रा में भी बेटर था, बट S24 अल्ट्रा में तो वर्स्ट सेल्फी कैमरा था। मैं आपको भी बता पता क्यों कर रहे हैं वर्स्ट, मुझे लगता है एक फ्लैगशिप के लिहाज से S24 अल्ट्रा का सेल्फी कैमरा वाज वर्स्ट। उसमें होता क्या था कि अगर मैं और आसिल आएंगे तो वो उसको हम दोनों को जो है ना वो वाइडर व्यू देगा, अदरवाइज वो बहुत, एक तो उसका नैरो व्यू था, अब सुनने में आ रहा है कि वो इसको वाइडर कर रहे हैं जितना आईफोन है ऑलमोस्ट। वो आईफोन ने इनको किया है कि तुम सैमसंग का यार तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी है। लेकिन एक और चीज आप भूल गए। क्या? आपने तो बताया कि अंडर डिस्प्ले ठीक है वो कैमरा होगा फ्रंट फेसिंग, बट मैंने सुना है कि एक और न्यूज़ है कि देयर विल बी, ये भी पक्की न्यूज़ है, देयर विल बी नो आईफोन 19। पता है आपको क्यों? क्योंकि आईफोन 19 की जगह वो आईफोन 20 रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि 20th एनिवर्सरी। यस, आदिल गॉड। सो यू थिंक वो चाइनीज हरकत करेंगे, जनरेशंस के नाम स्किप करने वाले? जो भी है 18 आएगा ना अगले साल, उससे अगले साल 20 आ जाएगा और 19 स्किप हो जाएगा, और उस वर्जन के लिए टारगेट कर रहे हैं अंडर स्क्रीन कैमरा को। यस, मार्केटिंग के लिए। यस, बट यू एक्सपेक्ट विल इट बी गुड? आई डाउट इट विल बी गुड। मुझे नहीं लगता एप्पल जाएगा इसकी तरफ। जाएगा, बस एक्सपेरिमेंट होगा, 2 साल में कर सकता है। जाएगा क्योंकि वो AI खरीद लेंगे यार। नोइंग एप्पल बहुत स्लो इम्प्लीमेंटेशन है इनकी। नहीं, अब करेंगे जब सारी दुनिया सिलिकॉन कार्बन पे शिफ्ट हो चुकी है, ये अभी तक इधर ही बैठे हैं यार। अब कुछ करेंगे क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज 22 डेकेड्स गुजर जाएंगे और उसके बाद वो कुछ करेंगे तो सही। देखो उनके पास एक सेलिंग पॉइंट है, एक तो आईफोन का ब्रांड और दूसरा उनकी वीडियो क्वालिटी। ये 2 चीज़ें तो बहुत स्ट्रांग है उनकी। हाँ, अनटिल की बात ये भी तो ठीक है ना कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं वो इम्प्लीमेंट करते हुए 10 साल लगा देते हैं। AI की देव में देख लो, अभी भी देख लें, सारे फोन्स जो हैं वो एक छोटी सी नॉच होती है उनकी, और एप्पल की देख लें आप, अब उसको एक फीचर बना के प्रेजेंट करते हैं कि वो जो एक नॉच है ना वो एक फीचर है। लेट्स फेस इट, एप्पल सिर्फ मार्केटिंग में अच्छा रह गया। चलो, आईफोन 17 इज गुड, बट मैं कहूँगा मार्केटिंग में भी अच्छा नहीं है। वैसे अब स्लिम का लग रहा था कि बहुत ज्यादा सेल्स होंगी, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई है कि सैमसंग और एप्पल जो है वो रिकंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम दोनों के बहुत बुरे हैं। लेकिन आपको एक और बात बताऊं, हमने पॉडकास्ट में भी तो कवर किया था कि इतना फ्लॉप हो रहा है कि 80% गिरा रहे हैं। नहीं, एक और बात बता रहा हूँ, वो 80% तो सैमसंग की बात थी ना, आईफोन की, एप्पल की थी। अच्छा, लेकिन एप्पल की एक और न्यूज आई है ना, दे आर नॉट कंटिन्यूइंग फॉर इन 2026 विद द स्लिम। हाँ, लेकिन अगेन ये बातें जो है ना, अगेन लीक्स एंड रूमर्स में नहीं कंफर्म होगी। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है, आई ट्रस्ट दिस लीक। हाँ, क्योंकि ना वो कह रहे हैं कि अब हम एयर की लॉन्च ही नहीं कर रहे, क्योंकि भाई 3% सेल्स हुई है, ये लास्ट फिगर है। हाँ, ये सीन है। और ओवरऑल रेवेन्यू, आई ऑनेस्टली थिंक कि इट्स नॉट जस्ट बिकॉज़ इट्स स्लिम, इट्स बिकॉज़ इट्स बैड। या इट्स बैड। अच्छा फोन बना सकते थे, बनाया है ना, वो हमने बताया नहीं था। हाँ, मेट मोटरोला ने नहीं किया, एप्पल भी कर सकता था, सैमसंग भी कर सकता था, नहीं किया इन्होंने। इट्स देयर ओन डूइंग। नहीं, एक और बात भी है, क्या प्राइस, उसके मुकाबले की प्राइस भी देखो। फर्ज करो हमने क्या कहा था, 17 इज अ बेटर बाय देन 17 एयर। नहीं, हाँ, मैं अब मेरी बात सुनो, अब 17 इतना अच्छा फोन है, मतलब फुल वैल्यू फॉर मनी। 17 इज अ फुल वैल्यू फॉर मनी। 17 की प्राइस अगर आपकी सॉरी एयर की 17 एयर की प्राइस आपकी नॉर्मल 17 से अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा है, उल्टा कम होनी चाहिए थी, मे बी समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगेन वो इस गिमिक को बेच रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो ये भी नहीं करेंगे ना अब हमसे। भाई मार्केटिंग में तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट बीट देम, हमें नहीं पता वो किस लेवल की मार्केटिंग कर रहे हैं। देखो आज ये $100 निकाल दी, कल कुछ और निकाल देंगे, बट द पॉइंट इज कि आईफोन एयर को अगर वो $600 पे लेके आते हैं तो वो अपनी ही चीज़ प्रोडक्ट की जो है ना वो डाउनग्रेड कर देंगे अपने ब्रांड को, यानी अपने सर्टन अमाउंट ऑफ ब्रांडिंग को ही वो डाउनग्रेड कर देंगे। और द रीजन आई से कि उनकी मार्केटिंग अच्छी है वो इसलिए क्योंकि जो जिन लोगों ने मोस्टली लेने होते हैं आईफोन, जिनको टेक का नहीं पता होता है इतना, उन पे चल जाती है मार्केटिंग। हमें तो सारे नर्ड्स है ना, हमें पता होती है बाय कंपैरिजन की क्या चीज़ चल रही है अभी और क्या नहीं चल रही है। तो हमारे पे नहीं चलती मार्केटिंग इनकी, लेकिन जो उनकी टारगेट ऑडियंस है उन पे चल रही है, उस पे चल रही है, और मैं कीप डूइंग इट। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, उनके पास 2 बहुत अच्छी टारगेट्स हैं, एक उनका ब्रांड और दूसरी उनकी वीडियो। दीज आर द 2 बेस्ट थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द थिंग कि उनकी ऑब्वियसली डिस्प्ले क्वालिटी इज गुड। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सैमसंग से एकदम से कंपेयर कर, आई एम नॉट सेइंग कि देयर प्रोडक्ट्स आर बैड, दे आर रियली गुड, बट दे आर नॉट इनोवेटिव, दे आर नॉट अहेड ऑफ अदर्स। हाँ,
बट आदिल नहीं बोल रहा, देखा बायस कितना नहीं ये एग्रीज, पूछ लो। बताओ आदिल, आज तक कोई मुश्किल से तारीफ कर देना बड़ी बात होगी। आईफोन, एप्पल की कोई तारीफ करो, एप्पल की तारीफ करो, एप्पल की तारीफ करो। जैसे बच्चों को छोटे होते कहते नहीं थे ABC फलानी चीज की तारीफ करो, फलानी चीज की तारीफ करो, उस तरह एप्पल की तारीफ। एप्पल एक बड़ी अच्छी कंपनी है, इनका स्टॉक बहुत ज्यादा है। नहीं, अच्छा इसको छोड़ देते हैं, हम न्यूज़ पे आते हैं वापस, बैक टू द न्यूज़। अच्छा, बैक ट्रैक में व्हाट एल्स वी हैव? कोई ये मैंने सुना है कि कोई वीवो का ई स्टोर, हाँ वीवो ने अपना ऑफिशियल ई स्टोर लॉन्च कर दिया पाकिस्तान में। ये बात आप पहले क्यों नहीं मुझे बताते? जब पॉडकास्ट शुरू होती है मुझे वीवो की खबर फौरन दिया। गाइस मैं जा रहा हूँ वीवो V60 लेने जा रहा हूँ। नहीं, वापस आ जाओ, जो वीवो की 5 मिनट के बाद चलते हैं। नुमान कह रहा होगा कि वापस बैठो। वीवो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना vivo.com, हाँ, उसी में जो जिस तरह शॉप की ऑप्शन होती थी वो पहले पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, अब वो अवेलेबल है। अब आप shop.vivo.com पे जाएंगे, वो आपको पाकिस्तान वाले वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा और उधर से आप पाकिस्तान में जितने भी फ़ोन्स अवेलेबल हैं उनके ऑफिशियल प्राइसेस पे ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे ले सकते हैं। और मतलब जितने अगर कंपनी खुद बेच रही हो तो जो आपको सबसे अच्छे ये वैसे बहुत कमाल की बात है। लाइक इसका मतलब होपफुली वो प्राइस ओए की टक्कर की चीजें कर रहे होंगे। नहीं, मुझे लग रहा है जिस तरह प्राइस ओए पे लोग बड़े कंफर्टेबल हो गए, तो मुझे लग रहा है कि वीवो ई स्टोर भी उसी तरह की सर्विसेज दे रहा होगा, इंस्टॉलमेंट प्लस एवरीथिंग। हाँ, ऑफिशियल स्टोर का असल में फ़ायदा होता है ना, ऑफिशियल स्टोर अगर आपको देगा इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन तो ज़्यादा चांस है कि वो आपको इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी। अभी मुझे ये नहीं पता कि इस वक्त उस पर डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। 11 नवंबर से मेरे ख्याल से 21 नवंबर तक वीवो ऑफिशियली डिस्काउंट दे रहा है अपने फ़ोन्स पे, वो आपको शायद किसी और जगह पे ना मिलें। और क्योंकि वीवो ऑफिशियली खुद बेच रहा है तो उनको किसी को कमीशन नहीं देना पड़ता, किसी थर्ड पार्टी को, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, तो ज़्यादा सस्ते हो सकता है कि फ़ोन हमें मिले वहाँ से। और इनके स्टॉल भी तो लग सकते हैं जिस तरह प्राइस ने लगाया होता है। अगर आपने दैट मीन्स कि आपने अगर मोस्ट ऑथेंटिक प्राइसेस देखनी है ना जाके फ़ोन्स की, इंक्लूडिंग PTA टैक्स, तो आप वहाँ जाएं। हाँ, सही। There is another good news by the way. हाँ, गूगल प्ले स्टोर अब आपको बताएगा कि कौन सी ऐप्स हैं आपकी ज़्यादा बैटरी ड्रेन करेंगी। आजकल ये बड़ा हो रहा है कि ऐप, मैं ये देखना चाहूँगा कि गूगल बताए कि गूगल प्ले सर्विसेज जो है ना वो आपकी सबसे ज़्यादा बैटरी चूस रही है। हाँ यानी गूगल प्ले स्टोर अपने आप को ही गायब कर रहा है बीच में से। क्योंकि होता है ना अभी कि आप टेक्सटिंग ऐप्स यूज़ करें, फॉर एग्जांपल मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है, इफ़ आई टेक्स्ट ऑन डिस्कॉर्ड अच्छी खासी बैटरी जाती है, लेकिन अगर मैं टेलीग्राम यूज़ करूँ, व्हाट्सएप यूज़ करूँ, अलॉट लेस, यूट्यूब यूज़ करूँ, अलॉट लेस। अब ये हमें नर्ड्स को तो नज़र आ जाती हैं चीज़ें ये, लेकिन एवरेज यूज़र के लिए ये चीज़ अच्छी है कि उनको पता हो कि कौन सी ऐप ज़्यादा बैटरी लेगी। हर साल डाटा कलेक्ट करते हैं और बताते हैं, नंबर्स आते हैं ऐप्स के बारे में ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा बैटरी हॉग्स पता है कौन सी 2 ऐप्स आती हैं? फेसबुक एंड स्नैपचैट। यस। और अब उसमें तीसरी एंट्री हो चुकी है वैसे पिछले कुछ सालों से, टिकटॉक। टॉप 3 आपको यही मुजरिम नज़र आएंगे। ये सबसे ज़्यादा ऐप्स यूज़ होती हैं और ये सबसे ज़्यादा मतलब इतनी अनऑप्टिमाइज्ड ऐप्स हैं, ये आपके फ़ोन की बैटरी बिल्कुल सत्यानाश कर। अच्छा, इंस्टाग्राम को तो मैंने हमेशा देखा है, आई डोंट नो व्हाई। और हालांकि सरप्राइजिंगली नेटफ्लिक्स और यूट्यूब को नहीं देखा कि बैटरी ड्रेन में। आई एग्री, क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, अब नेटफ्लिक्स पे आप 3 घंटे की मूवी देख लो फिर तो आएगा ही ना लिस्ट में वो। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा, बट समहाउ यूट्यूब नहीं देखते हम, मैं सुबह शाम देख रहा होता हूँ। हाँ, मैं तो ऑडियो सुन रहा हूँ, यूट्यूब से मेरी बैटरी नहीं जाती है ना, बट इफ आई एम यूजिंग इंस्टाग्राम, यही चीज़ है। आई थिंक जो मैसेंजर ऐप्स है ना, मेटा की जो ज़्यादातर ऐप्स हैं वो बहुत अनऑप्टिमाइज्ड है। आई थिंक नहीं, मैसेंजर ऐप्स और मैसेंजर ऐप्स, टेलीग्राम ही तो देखो ना। नहीं, सोशल प्लस मैसेंजर, टेलीग्राम वैसे वाकई टेलीग्राम तो कमाल है ना। टेलीग्राम उसमें तो बैटरी सेवर भी देता है और कोई मैसेजिंग आपको बैटरी सेवर नहीं देती। टेलीग्राम देता है। हाँ, व्हाट्सएप की बैटरी ठीक है, इट्स नॉट अमेजिंग, इट्स नॉट बैड ईदर, लेकिन स्नैपचैट इज लाइक द वर्स्ट ऑफेंडर। हाँ। अच्छा, और नेक्स्ट न्यूज़ क्या है आदिल हमारे पास? क्वालकॉम जो है उनका स्नैपड्रैगन X एंड्रॉयड उसको सपोर्ट करने वाला है, यानी कि एंड्रॉयड टैबलेट्स, एंड्रॉयड लैपटॉप्स इज गोइंग टू बी अ थिंग वेरी सून। मतलब अभी तो हम देखते हैं ना कि गूगल क्रोम OS ही मिलती है लैपटॉप्स में। नाउ वी विल बी गेटिंग एंड्रॉयड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एवरीथिंग। व्हाट विल वी डू अबाउट द हेवी सॉफ्टवेयर्स पर? ये है कि उस पर आप वो नहीं प्रीमियर प्रो नहीं चला सकते क्योंकि आपको बड़ा GPU नहीं देंगे वो। लेकिन ये है एटलीस्ट अ गुड पार्ट ऑफ दिस इज़ कि आपको रियली पावरफुल चिप्स मिलेंगी। स्नैपड्रैगन X व्यूअर्स को बता दें कि इंटेल से अक्सर सिचुएशंस में आ गया, नॉट इंटायरली,
इट्स लाइक मिक्स एंड मैच। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, कोर अल्ट्रा 7 जो लेटेस्ट है ना, स्नैपड्रैगन एक्स का जो लेटेस्ट एलीट ये है प्रोसेसर, ये उसको परफॉर्मेंस पे बीट करता है। लेकिन एक चीज़ है जिसकी वजह से अभी भी इसकी तरफ लोग मूव नहीं करते, वो क्या है? ऐप सपोर्ट सिक्योरिटी। और ऐप सपोर्ट नहीं, हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी में स्नैपड्रैगन करीब भी नहीं आता। ठीक है, स्नैपड्रैगन आपको परफॉर्मेंस ऑफर कर सकता है, लेकिन जो इतने सालों की उन्होंने सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ देखी है ना इंटेल ने, जिसकी वजह से उन्हें कितने बड़े धचके भी लगे हैं 2-3 दफ़ा के, वो प्रोसेसर में सिक्योरिटी फ्लॉज थे जिसकी वजह से उन्हें अंडरक्लॉक करना पड़ा उनको। वो वाले मसले स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स में आएंगे जब वो मेन स्ट्रीम पे आएगा। किसी भी कंपनी को डायरेक्टली ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इतने लेवल पे जाके अपनी सिक्योरिटी फ्लॉज वगैरह, जब ज़ाहिर मास स्केल पे होगा तो फिर पता चलेगा उन्हें कि कितने सिक्योरिटी और ये एक्सप्लॉइट्स अच्छे खासे डेंजरस भी होते हैं। हाँ। मतलब रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, कंप्लीट टेक ओवर ऑफ योर डिवाइस। अभी सैमसंग के कोड में डिस्कवर हुआ है एक रिमोट कोड फ्लॉ। और सैमसंग वो भी जो इतनी मैच्योर कंपनी है। हाँ, इतनी मैच्योर कंपनी है। सो स्नैपड्रैगन ये एक चीज़ में स्ट्रगल करेगा, सिक्योरिटी में और ऐप सपोर्ट। जितनी एडवांस विंडोज़ और लिनक्स वगैरह हैं ऐप सपोर्ट में, जैसे प्रीमियर प्रो का जिक्र कर रहा था मेरे से तलहा, जिक्र कर रहा था प्रीमियर प्रो कब आएगा, मैं तो आई जस्ट टोल्ड हिम यू विल हैव टू वेट। क्योंकि लेकिन मुझे लगता है एंड्रॉइड जब आ जाएगा तो हो सकता है ये बड़ी वाली ऐप्स भी आ जाएं जो आईपैड पे ऑफर होती हैं, मैकबुक्स पे ऑफर होती हैं, वो शायद इधर भी आ जाए। आई थिंक दैट ओनली डिपेंड्स कि हाउ मच इट टेक्स ऑफ। हाँ, लेकिन एक अच्छा फीचर हो सकता है, इस तरह डेक्स है सैमसंग का, आप अपने फ़ोन को किसी भी स्क्रीन से कनेक्ट करो, मॉनिटर से कनेक्ट करो, फुल डेस्कटॉप बन जाता है। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी अगर आपको मिल रही होगी तो हर किसी के पास एक लैपटॉप या एक कह लो आप चलता फिरता कंप्यूटर होगा। या प्लस दैट मीन्स के मोर सिंकिंग व्हाट्स द वर्ड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन फोन्स एंड लैपटॉप्स। तो आपको जैसे इकोसिस्टम एप्पल का नहीं मिलता, मैकबुक्स और आईफोन्स का इतना अच्छा कनेक्शन होता है उनका, दैट मीन्स आपका एंड्रॉयड फ़ोन एंड्रॉयड लैपटॉप बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाएगा। मे बी, लेट्स सी। इंटरऑपरेबिलिटी की बात, दैट्स अ डिफिकल्ट वर्ड है ना। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड। दोबारा बोलो। खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है। नहीं, अब सही बोल लिया था उसने। हाँ, इंटरऑपरेबिलिटी। यस, ताली मारो। अच्छा, what's the last news of the day? I think this was the last one. हाँ, this was the last news of the day. ये क्या यार, इतनी जल्दी खत्म कर दिया? हाँ, बस अब एंड्रॉइड के लैपटॉप्स का इंतजार करें। हाँ, मुझे लगता है क्रोमबुक्स आर डेड। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जितने आईफोन पे तुम होते हो ना दिल, क्या कहते हैं उसे, छुरी कांटा तेज करके लिया, तो अभी क्रोमबुक्स जब ये एंड्रॉइड बुक्स आएंगी तो मैं बहुत ज्यादा अगेंस्ट होऊंगा इस। That's fair. देखिए, वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो मेन स्ट्रीम यूजर के लिए नहीं होंगी फिलहाल। अच्छा, तो जब तक उस पे प्रॉपर ये ऐप सपोर्ट नहीं आती ना प्रॉपर, अभी तो गूगल ने जो एंड्रॉइड 16 है उसमें अपनी वो विंडो मैनेजर वगैरह फीचर्स डाले हैं जो कह लेंगे बहुत बेसिक लेवल पे हैं, जो डेस्क के लेवल पे भी नहीं है। तो अगर वो 1-2 आइट्रेशंस गुजरेंगी उसके बाद वो उसमें प्रॉपर डेस्कटॉप सपोर्ट डालेंगे, और जब वो सपोर्ट आएगी तब वो बेसिक फंक्शनैलिटी डेस्कटॉप वाली देगा आपको एंड्रॉइड। अभी तो एंड्रॉइड इज़ नथिंग। अगर आप उसको डेस्कटॉप पे यूज़ करते हो, बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। उसमें बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी। लेकिन मैं एक बात सोचा था कि जब ये आएंगे, लास्ट पॉइंट, एंड देन वी विल फिनिश, उठ के चले जाएंगे हम वीवो लेने। ठीक हो गया, डन हो गया। लास्ट बात ये, नहीं, कल तो आप ले रहे थे कि जी वो 69,000 का मैं QLED, यार वो तो ले लो। आज रील ले लिया, वॉशिंग मशीन ले रहे थे आज रील 34,000 का वो 7th जनरेशन का 2-in-1 5410, वो भी लेना यार। कौन सा? Latitude 5410 नहीं, वो तुम वो ले रहे थे 7th जनरेशन वाला, वो 34,000 का 2-in-1 लैपटॉप। वो भी ले लूंगा, लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद है। और AMD का वो 10th gen इक्विवेलेंट 65,000 में। सबसे ज्यादा जरूरत मुझे वॉशिंग मशीन की है। मैकबुक प्रो यार वीवो लेने जा रहा हूँ मैं वीवो ले जा रहा हूँ। बस लास्ट बात, क्रोम बुक्स अगर सस्ती बिक रही हुई तो एंड्रॉयड अपनी जो जगह है वो कैसे बनाएगा? एंड्रॉयड लैपटॉप्स, एंड्रॉयड कंप्यूटर्स अपनी कैसे जगह बनाएंगे भाई? आप तो एप्पल भी कंपटीशन में आ रहा है ना। आप भूल गए? यस, सस्ते मैकबुक्स। यस, तो गूगल माइट हैव अ रियल शॉट हियर। वैसे ये एक फनी बात है कि वो सस्ती मैकबुक बना रहे हैं और साथ उन्होंने $230 की आईफोन पॉकेट बना दिया। लेट्स कंप्लीटेड। चलो अब वीवो लेते हैं आज। चलो, ओके, बाय गाइस।